पढ़ते हैं। सो गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग जेनेटिक्स के लेक्चर नंबर 4 में प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस प्रिंसिपल या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, मेंडल साहब ने दो लॉ दिए थे। एक दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस, और जो कि मेंडल साहब का पहला लॉ था, और मेंडल साहब का जो दूसरा लॉ था दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसी लॉ पर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पर ही बेस्ड था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, चलिए तो हेडिंग डालिए प्रिंसिपल, या जो आपको मन करे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस या लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो फर्स्ट लॉ लिखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस, और सेकंड लॉ लिखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आगे बढ़ जाओ। चलिए, एक सवाल है बहुत छोटा सा कि जो टेस्ट क्रॉस होता है इसका क्या मतलब होता है। तो कहेंगे सर, जो रेसेसिव पेरेंट है अगर उसके साथ F1 जनरेशन का क्रॉस करा दिया जाए तो क्या कहलाता है? टेस्ट क्रॉस। तो पेरेंट क्या होता है? रेसेसिव। बैक क्रॉस होता तो दोनों में से कोई भी हो सकता था, डोमिनेंट पेरेंट भी हो सकता था, रेसेसिव पेरेंट भी हो सकता था। टेस्ट क्रॉस किस तरीके का क्रॉस है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड है, बैक क्रॉस है, या none of these? The answer is the test cross is kind of back cross. ये जिसको नहीं पता वो लिख सकता है, टेस्ट क्रॉस इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस। मेंडल का जो सेकंड लॉ है वो क्या था? तो कहेंगे सेग्रीगेशन का लॉ। और फर्स्ट लॉ था क्या? डोमिनेंस का लॉ। बैक क्रॉस का क्या मतलब होता है? पहला सवाल, कौन सा ऑप्शन? तीसरा, एनी ऑफ इट्स पेरेंट। हेडिंग डालिए लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेग्रीगेशन। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये वाली बात तो आप पढ़ चुके हैं। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट, जिनको हम कहते हैं फैक्टर या जीन। फैक्टर हमेशा पेयर में पाए जाते हैं, और जो डिससिमिलर पेयर होता है इसका जो फैक्टर, दोनों ही एलील अलग अलग कैरेक्टर शो करते हैं, लेकिन जो कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है उसको क्या कहेंगे? डोमिनेंट। लिखो, लिखवा रहे ना, इसीलिए तो नहीं हुआ था। लिखो, when two pure contrasting character are crossed, hybrid genotype is seen. In this hybrid genotype bears a character, and this character is known as dominant character.
ठीक है। हेडिंग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। ये पूरा पॉइंट। देखो क्या कहा कि जो दोनों एलील्स हैं जीन के हेटेरोजाइगस कंडीशन में, जब वो आपस में उनका क्रॉस कराया गया तो उनके जो एलील हैं वो आपस में ब्लेंड नहीं हुए, बल्कि सेग्रीगेट हो गए, और हमें वापस से पेरेंटल कैरेक्टर देखने को मिल गया, वो डॉर्फ वाला, F2 में। किसमें? F2 में। ठीक है, मतलब दादाजी के कैरेक्टर, इसी को क्या कहेंगे? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हो गया? तो था उसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखो, आपने प्योर टॉल प्योर डॉफ का क्रॉस कराया तो आपको F1 जनरेशन में क्या देखने को मिला? हाइब्रिड। जब इन हाइब्रिड की सेल्फिंग कराई तो आपको F2 जनरेशन में वापस से पेरेंटल कैरेक्टर देखने को मिल गए, लाइक कैपिटल टी, स्मॉल टी, जबकि F1 में सब टॉल थे, लेकिन F2 में क्या हो गया? 25% ड्वार्फ और 75% टॉल। तो वापस से ड्वार्फ कैरेक्टर आ गया ना, इसीलिए हाइब्रिड बीजों को दोबारा नहीं लगाया जाता, प्रोडक्टिविटी घट जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? अभी भी पूछना है? जब क्वेश्चन लगाओगी तब तुमको समझ में आएगा। एनसीईआरटी अगर कल जा करके खोला होता तुम लोगों ने, तुमको कम से कम 3-4 क्वेश्चन में डाउट होता, तुम आज हमसे पूछ रहे होते। तुम में से किसी ने क्वेश्चन नहीं लगाया। किया है क्वेश्चन? नहीं आया? चलो, कम से कम तुमने किया, इन लोगों ने नहीं किया। बताया था ना। अरे ये लड़की ने नहीं किया, इसको पूरा पूरा क्वेश्चन एक एक उसी पे है बेस्ड। जब आप काम करोगे तब पता चलेगा कि आप पढ़े क्या हो। जो हमने पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे ना। 10 क्वेश्चन भी लगाए होते तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आता। ऐसे ऐसे सिर्फ पढ़ती रहोगी। ठीक है, तो एक बात लिखो, सेग्रीगेशन ऑफ जीन एक यूनिवर्सल फिनोमेना है बस।
ठीक है, आगे बढ़ जाएं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, समझ में आ रहा है। प्योर रेड और कैपिटल आर क्रॉस करा है कैपिटल आर स्मॉल आर से, जितने बने सब कैपिटल आर स्मॉल आर बने, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस आपस में करा दिया। देखो ये बने कि नहीं, 1:1 का रेशियो दिख रहा है कि नहीं। ये होता है पनेट स्क्वायर। ये सब बनाने की जरूरत नहीं, मैं पढ़ाता हूँ तो ये सब की जरूरत पड़ती है क्या, नहीं पड़ती ना। कहने का क्या मतलब था, कैपिटल आर क्रॉस कराया था स्मॉल आर से कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस कराया कैपिटल आर स्मॉल आर से। यहाँ कितना, दो, यहाँ कितना, दो, टोटल कितने बनने चाहिए, 2 2 जा 4, 2 × 2 = 4, तो टोटल कितने टाइप के प्लांट बनने चाहिए, 4, नंबर में 4 होने चाहिए। तो देखो ना कैपिटल आर, सिखा दिया था तरीका, कैपिटल आर बनाओ और स्मॉल आर बनाओ, और यहाँ लिखो कैपिटल आर, यहाँ लिखो स्मॉल आर। अब इसका एक बार इसका क्रॉस कराओ, ये कैसे हो गया, एक बार कैपिटल आर से क्रॉस हो सकता है ये वाले से, एक बार ये वाले से, क्या बना कैपिटल आर, और एक बार क्या बना कैपिटल आर स्मॉल आर। इसी तरीके से, इसी तरीके से ये भी दो तरीके से हो सकता है, एक बार कैपिटल आर से लगा सकते हो और एक बार स्मॉल आर से। क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। तो जरा देखो क्या क्या बन गया, तो कहेंगे सर कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, 1:2 और 1 का रेशियो। ठीक है, या आप कह सकते हैं ये तीनों रेड होगा और ये क्या होगा, वाइट, मतलब यहाँ पर रेशियो हो जाएगा 3:1। समझ में आ गया, अब कर लीजिए। ये तरीका आसान है ना। एक बहुत अच्छी सी हेडिंग डाली, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिखिए, ऐसे लिखिए एग्जाम्पल, और इस फ्लावर का नाम है डॉग फ्लावर या स्नैप ड्रैगन। इसका साइंटिफिक नेम है एंटीराइनियम मेजस। तीनों नाम लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए डॉग फ्लावर, या इसी को स्नैप ड्रैगन, या इसी को एंटीराइनियम मेजस कहते हैं। हेडिंग डालिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एग्जाम्पल लिखिए।